ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और अध्याय 25 का आज है चतुर्थ दिन का श्लोक और अर्थ पठन। सुनते रहे, शेयर करते रहे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। चलिए श्लोक पठन करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। माँ पार्वती जो हैं, सप्तर्षि ने उनको जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में जो जवाब दिया था वो बता देती हूँ कि हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, हे सप्तर्षियों, आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर मेरा परिहास करेंगे, इसलिए मुझे कहने में तो संकोच हो रहा है, परंतु मेरा मन जो है वो सदा शिव ही पति हो ऐसा मनोरथ लेकर देवर्षि नारद की आज्ञा प्राप्त करके अति कठोर व्रत कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी यह मन हठ पूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है और करुणा सागर स्वामी शंकर महादेव जी मेरी उस आशा को पूर्ण करें। इससे आगे सुनते हैं ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ऋषि क्या बोल रहे हैं। चलिए। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तस्या विहस्य मुनयश्च ते सम्मान्य गिरिजां प्रीत्या रोचुः छलवचो मृषा। ब्रह्मा जी बोले, उनके यह बात सुनकर वे मुनि गिरिजा का सम्मान करके हंसकर प्रेम पूर्वक मिथ्या तथा छल युक्त वचन कहने लगे। यहाँ पे मिथ्या और छल युक्त वचन क्यों बोल रहे हैं सप्तर्षि? क्योंकि शिव जी ने बोला हुआ है। तो आगे सुनते हैं। ऋषय ऊचुः न ज्ञातं तस्य चरितं वृथा पंडितमानिनः देवर्षेः क्रूरमनसः सुज्ञा भूत्वाप्यगात्मजे। ऋषिगण बोले, हे पर्वतराज पुत्री, बुद्धिमती होकर भी तुमने व्यर्थ ही अपने को पंडित मानने वाले तथा क्रूर चित्त वाले उस देवर्षि नारद का चरित्र नहीं जाना है। यहाँ पे जो सप्तर्षि सब है वो पार्वती माता को चेक कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं सुनते हैं। नारदः कूटवादी च परचित्त प्रमंथकः तस्य वार्ता श्रवणतो हानिः भवति सर्वथा तत्र त्वं शृणु सद्बुद्ध्या चेतिहासं सुशोभितं क्रमात् त्वां बोधयन्तो हि प्रीत्या तमुपधारय। वह नारद तो मिथ्यावादी और दूसरे के चित्त को भुलावे में डालने वाला है, उसकी बात सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। उस नारद के संबंध में एक सुंदर इतिहास हम लोग कह रहे हैं, उसको तुम उत्तम बुद्धि से सुनो और प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय में धारण करो। यहाँ पे अगेन सप्तर्षि सब जो हैं वो माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं और नारद मुनि के लिए आगे क्या बता रहे हैं सुनते हैं। चलिए। ब्रह्मपुत्रो हि यो दक्षः सुषुवे पितुः आज्ञया स्वल्पत्न्यामयुतं पुत्रान् युक्त तपसि प्रियान् ते सुताः पश्चिमदिशि नारायण सरोगताः तपो अर्थे ते प्रतिज्ञाय नारदः तत्र वै ययौ कूटोपदेशमाश्राव्य तत्र तान्नारदो मुनिः तदाज्ञया च ते सर्वे पितुर्न गृहमाययुः। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी पत्नी से 10,000 प्रिय पुत्र उत्पन्न किए और उनको तपस्या में नियुक्त किया। तपस्या के लिए प्रतिज्ञा करके वे दक्ष पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर गए। नारद भी वहाँ पहुँच गए। उन नारद ने उन्हें मिथ्या उपदेश देकर, देखिए सुनिए यहाँ पे ध्यान से, उन नारद ने उन्हें किनको? दक्ष पुत्र को मिथ्या उपदेश देकर विरक्त कर दिया और उनकी आज्ञा से वे पुनः
अपने पिता के घर लौटकर नहीं आए। माता जी को मिसगाइड कर रहे हैं, माता जी की परीक्षा ले रहे हैं। चलिए आगे सुनते हैं। तच्छ्रुत्वा कुपितो दक्षः पित्राश्वासितमानसः उत्पाद्य पुत्रान् प्रायुङ्क्त सहस्रप्रमितांस्ततः ते अपि तत्र गताः पुत्राः तपोऽर्थं पितुः आज्ञया नारदो अपि ययौ तत्र पुनः तत्स्वोपदेशकृत। यहाँ पे आगे बताया है कि यह समाचार सुनकर दक्ष अत्यंत व्याकुल हो उठे। ब्रह्मदेव ने उन्हें धैर्य प्रदान किया। तदनंतर उन्होंने पुनः 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों को भी तपस्या कार्य में नियुक्त किया। वे भी अपने पिता की आज्ञा से वहीं पर तप करने के लिए गए। कहाँ पे? नारायण सरोवर। पुनः नारद वहाँ पहुँच गए। नारद फिर से पहुँच गए और उन्हें भी अपना उपदेश दिया। इससे आगे सप्तर्षि माँ को क्या बता रहे हैं कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।